मूवी की शुरुआत में हमें एक कार ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसकी वैन से अचानक एक हिरन टकरा गई थी। उस समय उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मर चुकी है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अजीबोगरीब तरह से मूवमेंट करके उठ जाती है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नॉर्मल हिरन नहीं है। यही से सीन को शिफ्ट करके हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। इस आदमी का नाम सीक्वू था। आज से कुछ साल पहले ही उसकी वाइफ से डाइवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह अपनी छोटी बेटी का ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। अगले दिन उसके बेटी का बर्थडे होता है। अपनी बर्थडे पर वो उससे जिद करती है कि वो उसके मदर से मिलवाने के लिए बुसान लेकर चले, और वो अपनी बेटी के बातों पर तैयार भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में और ज्यादा लोग भी सवार थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सिंघुआ, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जोन्स, उसके अलावा हाई स्कूल के बास्केटबॉल की टीम भी थी। अब जैसे ही ट्रेन की डोर को ओपन किया जाता है, अचानक से एक लड़की वहां पर आती है जिसके पैर पर किसी के काटने का निशान था, और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही अटेंडेंट ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही वो वायरस ट्रेन में बहुत तेजी से फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। उस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन के उस बॉक्स को जहां पर यह इन्फेक्शन फैला था उसे छोड़कर किसी अन्य बॉक्स में चले जाते हैं, और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहां पर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में यह बताया जाता है कि यह ज़ॉम्बी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में ही बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुकी है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लपेट में आ गए हैं। और जब यह ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो सारे के सारे पैसेंजर्स सिटी के तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वह बाहर निकलकर वह अपनी इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही यह वायरस बुरी तरह से फैला हुआ है, जिसकी वजह से वह फिर ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने के भगदड़ में लोग अलग अलग डिब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बचे कूचे शहरों में बुसान भी एक शहर है जहां पर यह इन्फेक्शन अभी फैला नहीं है। शिक्वू, संघुआ और यांगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी के पैसेंजर्स भी मिलते हैं, और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने की कोशिश करने लगते हैं। उनकी यह कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकालना पड़ता है। अगले वाले डिब्बे में और भी सारे लोग थे जो वहां पर सेफ बैठे हुए थे, और जब ये 6 के 6 लोग बहुत ही मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुंच जाते हैं, तब यहाँ का सेल्फिश सीईओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि यह 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, और इसी बातों से लोगों को भड़काता है, और सभी पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन सभी लोगों को अंदर आने नहीं देते। और इस फाइट के दौरान सिंघुआ खुद को इन ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देता है, ताकि इस दौरान उन सभी बचे हुए लोगों को यह मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद वहां का सीईओ उन चारों लोगों को एक दूसरे डिब्बे में आइसोलेट करता है, ताकि ए अगर इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इंगल अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसीलिए वो जानबूझकर दरवाजा को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे, और बस ऐसा होते ही वहां पर तबाही का माहौल बन जाता है। वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए लोगों को काट काट कर ज़ॉम्बी में बदल देते हैं, और यहाँ पर सिर्फ वही लोग बच जाते हैं जिन्हें दूसरे डब्बे में आइसोलेट किया गया था, और वो थे सिक्वू शुआन और शियांग। इनके अलावा वो शियो और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से उस स्टेशन की पटरियां बंद हो जाती हैं, और जैसे ही वो ट्रेन अपनी स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं, और इस तरह वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और सीईओ एक बार फिर से उन ज़ॉम्बीज से बचकर भागने की कोशिश करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को उन ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है, जिसकी वजह से वह ड्राइवर उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है और वह शियो बच जाता है। अब यदि यहाँ पर तो वह शियो बच गया था, लेकिन इसे एक ज़ॉम्बी ने पहले से काट लिया था और वह खुद एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था, और वो बचे हुए लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शिक्वू उस शियो से लड़ता है,
लेकिन इस दौरान शियो शिकवू को काट लेता है। शिकवू यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसे जॉम्बी ने काट लिया है तो अब वह भी जॉम्बी में बदलने वाला है। यह सोचकर अपनी बेटी और शियांग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है। जाने से पहले वह अपनी बेटी से आखिरी वर्ड्स कहता है। अब जाहिर सी बात है कि शिकवू को जॉम्बी बन जाना था, तो जैसे ही वह फूल जॉम्बी बनता है वह फौरन ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकवू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वह मरते हुए भी उन मूवमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने अपने हाथों में उठाया हुआ था, और वह ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और तब दो लोग शुआन और शियांग उतरते हैं और यह दोनों ही थे कि ट्रेन में सरवाइव कर चुके थे। वह आगे की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और सोल्जर्स बॉर्डर पर जॉम्बी से लड़ रहे थे और उन्हें उस टर्नल के अंदर देखकर सोचते हैं कि शायद यह दोनों जॉम्बीज है और अब वो दोनों को शूट करने वाले होते ही है कि तभी उन्हें शुआन की गाने गाते हुए आवाज सुनाई देती है, जिससे यह समझ जाते हैं कि यह दोनों जॉम्बीज नहीं है बल्कि यह रियल ह्यूमन सर्वाइवर्स है। शुआन वही सॉन्ग गा रही थी जो अपने फादर के लिए हमेशा से गाना चाहती थी, लेकिन आज अपनी फादर की मौत के बाद वो उन्हें याद करके रोते हुए गा रही थी और ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन हो गया था। और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।